तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। तो आज कौन से टॉपिक के ऊपर बात करनी है? दैहिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली मेरे लिए है, ये आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और जो आपका अनुभव है मेरा भी मिलता जुलता ही होगा। तो जस्ट हम अपने को देखें कि क्या अभी चलो पहले जो हमारा ब्राह्मण लाइफ था उसके पहले की बात अलग है, लेकिन क्या ब्राह्मण बनने के बाद भी मेरे अंदर ये चीज़ या ये आकर्षण, जैसे कि इसको भी एक विकार का रूप दिया है, जैसे अभी हमारा 108 का चल रहा है विकारों पे विजयी भाव, और उसमें भी आज जो ये इसका 15 नंबर है दैहिक आकर्षण। तो जस्ट ये देखिए कि क्या अभी ब्राह्मण बनने के बाद भी मेरे अंदर ये मुझे कुछ इसका है, किस रूप में है। जस्ट थोड़ी देर अपने को चेक कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपना अंदर अंतर्मुखी होकर देखिए। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। देखा, कुछ लगा, कुछ आया, बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ में क्या है, आप क्या बताएंगे? आपको किस चीज का कुछ भी है, बताइए बताइए, तभी तभी बातें निकलेंगे ना। जो वो तो है, हमारे पास पॉइंट्स है, बाबा ने इतने पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या है ना, है ना, होता है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका? हम्म 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 हम्म। अच्छा, और सुशील भाई जी, हम आपके आने के पहले हम ये देख रहे थे कि जैसे कि मेरा ही टॉपिक नहीं है, सबका है, और सबको अपने अंदर चेक भी करना है कि हमने कहाँ तक इस पे विजय प्राप्त किया है। तो आफ्टर जब हम पहले की लाइफ के बाद, उसके बाद जब ब्राह्मण बने उसके बाद जो है, तो जैसे आप भी इतना समय से हैं, तो आपको भी कभी कुछ ऐसा, कुछ किसी तरह से नहीं, मतलब जस्ट हम अपनी अपनी चेकिंग कर रहे हैं, अगर कुछ है तो हम उसके ऊपर ये करेंगे। जैसे जैसे अभी मैं सबसे इसलिए कि क्या निकलता है देखते हैं ना, उसका मोटे रूप।
हाँ जी, हाँ जी, राइट। क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो हमें बाबा ने तरीके भी बता दिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो देखते हुए भी हमें क्या देखना है ना, बाबा ने हमें सारा ज्ञान दिया, समझ दी, सिर्फ़ बात क्या है कि उसका अपने ऊपर हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी-जितनी प्रैक्टिस उस चीज़ की हम करते हैं, बाबा का जो ज्ञान है वो है क्या? सिर्फ़ उसका स्वरूप ही तो बनना है ना? और आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जी, फिर भी हो जाता है। भूमि बहन? खुद से भी, हाँ, राइट। ये भी बात है। आप क्या कहेंगे? हाँ, कभी-कभी भूल जाते हैं, ज़्यादातर भूल जाते हैं। हाँ, मतलब उल्टा होता है, जो चीज़ हमें ज़्यादा याद करनी है, वो हमें कम याद रहती है और जो हमको ज़्यादा कम करना है, वो ज़्यादा याद रहता है। हमारे पास छोटे लाल भाई जी भी हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ जी। हाँ जी, प्रैक्टिस के ऊपर है सारा ना, सारा मदार बाबा कहते हैं ना हमारे को अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो मोटे रूप से तो हम लोग जो बाबा के बच्चे हैं सब उस पे उसको समझते भी हैं, सूक्ष्म रूप को भी समझते हैं, लेकिन उसको सिर्फ़ चेंज करना है। तो मोटे रूप में तो हम बच्चों ने बाबा कहते हैं ना हर चीज़ पे विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन अभी सोने की जो ज़ंजीरें हैं, छोटी-छोटी जो सूक्ष्म हैं, उसके ऊपर हमें बाबा कहते हैं विजयी भव। तो आज जो है इसमें ज़्यादातर मतलब मैंने जो समझा है कि जैसे दैहिक आकर्षण में क्या रहता है, उसके साथ उसकी पूँछ भी है ना, जैसे कि देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह और देह सहित बाबा कहते हैं ना इसलिए हमेशा कि उसकी जो पूँछ है सारी, तो उसके ऊपर भी बाबा हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और आकर्षण जो है एक फॉर द टाइम बीइंग होता है, क्षणिक होता है ना, है कॉमन, मतलब ये कॉमन सी चीज़ है कि भई किसी को किसी से भी हो जाएगा, है ना? अभी देह है, किसी को किसी की देह से भी प्यार हो जाएगा जिसमें कि हमें पता है कि ये देह क्या है? नश्वर है ना? तो अभी जब देह से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है उसमें हमें आकर्षण कहीं न कहीं चला जाता है। हम जानते हैं फिर भी हमारा ध्यान चला जाता है। और जैसे देह के संबंध है, हमें किसी न किसी रूप में वो पसंद आ जाते हैं। चाहे भाई-बहन है, भाई मतलब बहन है, तो कैसा होता है कि भई किसी को ऐसे भाई-बहनों का भी आपस में जो लौकिक प्यार होता है, तो वो भी क्या होता है उसमें आकर्षण नहीं होता, लेकिन प्यार होता है। प्यार, स्नेह क्या होता है उसमें समर्पण भाव होता है ना? लेकिन जब दैहिक आकर्षण में भले बहन-भाई आजकल तो उस चीज़ को भी आप सब समझते हैं दुनिया में भी भाई-बहन भी साथ हो तो उसको भी वो अलग रीति से लेते हैं ना? तो अभी हमको क्या करना है कि जहाँ भी देह और देह के संबंध की बात आती है तो बाबा कहते हैं उसमें आपको क्या करो, मुझे सर्व संबंधी बना लो, है ना? तो उसको सर्व संबंधी बनाएँगे तो फिर क्या होगा? आकर्षण जाएगी, है ना? और उसमें भी एक बात ये आती है कि जैसे-जैसे मतलब जो फ़िज़िकल बात करते हैं, तो जैसे-जैसे हमारी ऐज आफ्टर सम टाइम जैसे-जैसे हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उस वो भी एक रीज़न होता है कि हम आकर्षण वाली जो बातें शुरू होती है। देखो जब हम छोटे बच्चे होते हैं, भाई-बहन छोटे-छोटे खेलते हैं, आपस में कितना है ना प्यार, स्नेह होता है, कोई आकर्षण होता है उसमें, वो एक अलग ही चीज़ होती है ना? उसमें उनको रूहानियत का भी नहीं पता होता है, एक लेकिन नेचुरल लव होता है ना, उसमें आकर्षण नहीं होता है। और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे भी हम अपने को भी देखते हैं, है ना? हम भी उस स्टेजेस से आए हैं, तो हमने देखा कुछ भी नहीं होता था, ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं होती थी। लेकिन जैसे-जैसे अपने को हम देखा हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वो क्या होता है ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है ना? तो जब ब्रेन को इंटरनल सिग्नल मिलता है, तो क्या होता है फिर ब्रेन उस चीज़ को क्या करता है, उस डायरेक्शन को फ़ॉलो करना शुरू करता है। तो अभी काम क्या हो गया ब्रेन का, ब्रेन मतलब मन। तो मन में जो आपने विचार डाले, तो वो विचारों को फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम मन के हारे हार, मन के जीते। तो बाबा तो हमें हमेशा कहते हैं, मन जीतना है, मन में जो विचार हैं उनको जीतना है, ठीक है ना? और उसके बाद जैसे बाबा कहते हैं कि भई पदार्थ हैं, पदार्थ में भी क्या?
ऐसा नहीं है कि हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आ ही जाती है, लेकिन आसक्ति आ जाती है साथ में, है ना? ठीक है, अपने को कुछ चीज़ पसंद है, खाना है, सब मना नहीं है, बाबा ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। लेकिन क्या होता है, बस आकर्षण किस चीज़ का, अरे ये बहुत बढ़िया है, पेट में इतना ही जाना है ना? इतना ही स्पेस है एक्चुअली में हमारे ना, जो हमारा जो स्टमक है वो उसमें छोटा है, लेकिन हम आसक्ति बस उसमें डालते जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक रबर होता है ना, जैसे उसमें स्पेस बनता चला जाता है। तो पेट को तो उतना ही चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मन से वो भूख मिटती नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। और उसके बाद जैसे कहते हैं कि किसी को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना? और एक ही के साथ बात करना अच्छा लगता है, ये सब किस में आता है, आकर्षण है। लेकिन हमें ऐसे ही लगता है, नहीं ये आकर्षण नहीं है, ये तो ऐसे ही है, हमें वो ऐसे ही पसंद है, हमें उसके साथ बात करना ऐसे ही पसंद है। हाँ, थॉट मैच करते हैं, है ना? उससे बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ घूमना अच्छा लगता है, उसके साथ जो है खाना-पीना अच्छा लगता है, टहलना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ जी, हाँ, ये भी बात राइट है। अब ये नहीं मालूम योग लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि हाँ, क्योंकि वो तो आपस के ही है ना, संस्कार मैच होते हैं, वो भी एक-दूसरे के उनको गुणों में, जैसे कहते हैं ना, किसी-किसी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो उसको वही पसंद आता है। तो उसको उसके गुण दिखाई देंगे, लेकिन उसमें कोई बुराइयाँ भी होंगी ना, आकर्षणवश, तो उसको वो बुराई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मालूम होगा कि इसके अंदर ये कमी है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षणवश है ना। और उसके साथ ही टाइम बिताने को उसको लगेगा मुझे और टाइम मिले, फिर उसका समय, संकल्प सब क्या होगा? उसी उसी को लेके होगा ना, समय भी उसका उसमें ही जा रहा है, संकल्प भी उसमें ही जा रहे हैं, स्वप्न भी उसके आने लगते हैं। आते हैं ना? मतलब जैसे कुछ चीज़ हम दिन में हमारे माइंड में आई तो हमें वो रात में ज़रूर उसका जो सबकॉन्शियस में चला जाता है ना, आता है ना? तो स्वप्न भी उसके आएँगे। लेकिन वो सब चीज़ों को हमें कहीं पर भी समय, जैसे भाई साहब ने कहा कि चेंज करने का हमें मार्जिन, हमें पता ही नहीं हम कुछ गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है बस। और उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा ना, टाइम बीइंग है, क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है ना? कि भई वो ऐसा भी कहते हैं ना, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो आकर्षण में ये हो जाता है। आज ये, कल वो, परसों कोई, है ना? तो स्नेह और प्यार में कैसा होता है? एक ही के साथ समर्पण भाव होता है। लेकिन आकर्षण में क्या होता है? तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं ना कि दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, है ना? आकर्षण में तो बाबा जो है, एक हमारे को मिला है तो वही एक हमारे लिए नेक है, वही एक है। अगर हमें अपने को चेंज करना है तो हमें क्या करना है? बाबा हमें इतनी अच्छी दिव्य गुण देता है, गुण सिखा रहा है, कर्तव्य सिखा रहा है, कर्म सिखा रहा है, और हम क्या करते हैं? देह से संबंधित चीज़ों में अपने को हम फँसे हुए हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि हम फँसे हुए हैं। बस यूँ ही, चलो कोई मिल गया, बात कर ली, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो इसमें फिर क्या होता है कि हमें जैसे बाबा से हमारा ध्यान ये हो जाता है, और बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ़ मुझे देखो। और अगर हम बाबा को देखेंगे, बाबा के लिए हमारा आकर्षण होगा, तो बाकी सब चीज़ों से हम छूट जाएँगे ना। लेकिन उस समय स्मृति आनी चाहिए। बोलते हैं ना कि ये जैसे कि ये क्यों, मतलब क्यों हुआ? हमें हाँ, मतलब इसी के साथ हो रहा है ना, इसी के साथ अच्छा लग रहा है। तो उसमें फिर जब हम बाबा से अगर हमारा कनेक्शन है, तो हमें बाबा से हम पूछते हैं, बाबा से बात करते हैं ना, ऐसे आप सब बाबा से बातें करते हो ना? तो अगर बात करते हैं तो अगर सपोज़ वैसे बात करने का मन नहीं हो रहा, तो गाना गा के भी बात कर सकते हैं ना? कह सकते हैं ना आजकल? जैसे बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, उन सॉन्ग्स में बाबा से बातें कर लो, तो बाबा आपको क्या करेगा? सही रास्ते पे आपको बचाएगा ना, कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर हम उसके लिए जैसे ना आपने कहा था ना कि परिभाषा के साथ वो परिस्थितियाँ क्या होती हैं? परिस्थितियों में क्या रहता है कि आप जैसे
कहीं सेवा में हैं, साथ में हैं, अच्छे-अच्छे गुण हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आकर्षण हो जाएगी, है ना? क्वालिटीज़ वाइज़ कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। इवन ये भी हो जाता है कि देखो भैया कितना टाइम से मर्यादाओं पे चल रहे हैं, धारणाओं पे चल रहे हैं, उस चीज़ को भी लेके आकर्षण हो जाती है ना? तो उससे भी हमें क्या करना है? बचना है। हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन उस चीज़ को भी हमारा जो प्रभाव है, वो दूसरे उसको एज़ अ पॉज़िटिव वे में ले, है ना? पॉज़िटिव वे में भी लेंगे तो भी आपको अपने को बचाना है। माया भी हमारे लिए बाहर से नहीं आती है, हमारा अभी बाहर से कोई आकर्षण नहीं है, दुनिया में तो है। दुनिया में तो सारी देह की ही कहानी है, देह का ही आकर्षण है ना, सब कुछ देह के लिए ही है। और यहाँ बाबा हमें हमेशा देह से न्यारा, देह से प्यारा, देह से डिटैच, वो गाना भी है ना, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। तो जब ये भी याद रहेगा ना कि मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, है ना? फिर और कोई प्यारा लगेगा? लगेगा? हाँ? गाना गाते हैं, बाबा के गीत सब सुनते हैं ना, कितना हसीन है बाबा, हैं? जब बाबा इतना हसीन है तो फिर किसी और पे क्यों नज़र जाए? कहते हैं ना, तो बाबा भूल जाते हैं ना, इतना हसीन बाबा देखा नहीं जहाँ में। जब जहाँ में कोई है ही नहीं उससे हसीन, तो फिर क्या करना है? उसको ही देखना है ना? तो उसको ही देखना है और उसमें भी वो इसलिए अनुभूति नहीं होती कि वो दूसरी चीज़ों को हसीन समझ बैठे हैं, है ना? वो ऐसा एक मतलब हम कॉलेज टाइम में गाना सुनते थे, ये काली-काली आँखें, ये गोरे-गोरे गाल, तो वही दिखाई देता है, चाहे मिस यूनिवर्स बन जाओ, चाहे मिस्टर इंडिया कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, देह का ही तो सारा खेल है ना, तो लोग उसमें फँस जाते हैं, है ना? हाँ, सारी कहानी दुनिया में देह की है और बाबा ने हमें पूरा अपोज़िट कि हमें देह से न्यारा, है ना? देह से न्यारा, तो देह से न्यारा, न्यारा रहने का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? प्यारा बन जाएँगे, लेकिन प्यारा भी कौन-सा? वो वाला नहीं, ना फँसना है, ना फँसाना है। फँसना नहीं है किसी को, ना मुझे फँसना है, ना ही मुझे अपने में किसी को फँसाना है। और वो कब होगा? जब जितना आप डिटैच होंगे। तो इसलिए जो है बाबा हर चीज़ में आपको बताता है कि मेरे से सर्व संबंध जोड़ लो, मुझे प्यार करो। कहता है मैं अकेला हूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है। बाबा कहते हैं, हैं? मेरे को बेचैनी हो रही है। अरे उसकी बेचैनी नहीं दिखती है आप लोगों को? हुँ। बाबा कहते हैं ना मैं बेचैन हूँ, अकेला वतन में हूँ, परम धाम में हूँ, तो मेरी बेचैनी होती है नीचे जाओ। वो बेचैन होके बेचारा हम लोगों के लिए उसकी बेचैनी नहीं दिखती और किसी ने एक में झूठे को ही कह दिया, अरे आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। बस घायल हो गए, है ना? और बाबा इतना बेचैन हमारे लिए है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? बाबा के लिए बेचैन होना चाहिए कि नहीं? उसके प्यार में बेचैन होना चाहिए कि नहीं? बेचैन में भी चैन मिलता है। उसको याद करते हैं ना, हमें सुख मिलता है, चैन मिलता है। उसको देखने से कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिलता है। दूसरे को देखे वाह! आज ये अच्छी लग रही है, कल वो अच्छी लगेगी, परसों कोई और अच्छा लगेगा। पर बाबा तो क्या है, हमेशा ऑलवेज़ अविनाशी, हसीन, इतना हसीन है ना, तो वो उस हसीन को देखेंगे तो आपको और कोई हसीन दुनिया में लग ही नहीं सकता। हुँ, तो देह की वास्तविकता क्या है? है ना? सच में मतलब देखो ऐसे जैसे हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट होते थे ना, तो उन्होंने एक बार पोस्टमार्टम जैसे करते हैं ना, तो हमने सोचा भई देखना चाहिए क्या है ना? लेकिन आप देखेंगे ना तो आपको चक्कर आ जाएँगे मतलब इतना गंदा वो सब होता है जो भी कटिंग-वटिंग करते हैं ना, तो आप सोचो कि शरीर है क्या? उसमें क्या है? गंदगी। कहीं भी कुछ भी कट करो, क्या निकलेगा? खून निकलेगा, गंदगी निकलेगी, पस निकलेगा, है ना? अभी देखो बोलते हैं कि इतना हसीन चेहरा, हाँ? लेकिन हसीन चेहरा सुबह उठते आँखों में क्या मिलेगा? कान में क्या मिले तो ये सब क्या है? गंदगी का ढेर है।
कि नहीं? लेकिन ये तो बाबा ने उस आत्मा की क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताया है, तो हमें इसलिए उसको भी सँभालना है, उसको भी सँवारना है, लेकिन सँवारना इसलिए नहीं है कि कोई हमारे को देखकर आकर्षित हो। इसलिए वो देखने से आपको समझ आएगा। जैसे इसलिए बोलते हैं ना कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करो, जैसे किसी भाई से बात कर रहे हैं, किसी बहन से बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? अगर आप एज़ अ लड़की, गर्ल, बॉय, मेल, फीमेल अपोज़िट सेक्स होते हैं ना, जैसे अपोज़िट लिंग होता है, तो हमारा अट्रैक्शन जाता है। लेकिन जैसे अब हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, तो हमें ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है कि हमें कैसे बात करनी है, भाई जी, बहन जी, दीदी, हनुमान जी, महावीर जी, शिव शक्ति। तो क्या होता है कि भाई का बहनों के लिए, बहनों का भाइयों के लिए वो, क्योंकि वो जो शब्द है ना, चेंज कर देते हैं, मेंटालिटी चेंज कर देते हैं, है ना? हाँ जी, आपका दिन है, सब सब महावीर है। तो इसलिए जो इसमें फिर बाबा ने यही बताया कि इससे ओवरकम करना है, तो क्या करना है कि हम लोगों को ये देखना है कि ये है क्या? मिट्टी, मिट्टी का पुतला ही है ना? जब शमशान जाते हैं, तो क्या होता है? जब जाते हैं और जब आते हैं, तो वहाँ क्या रहता है? राख रहती है। तो वो राख, ये राख है, तो इस राख से हमें क्या करना है? अट्रैक्शन करना है क्या? अट्रैक्शन होना ही चाहिए क्या? हाँ, राख लगा के रखते हैं, वो भी मुर्दों की। ज़्यादातर मैंने सुना है कि मुर्दों की। तो क्यों? ताकि उनको वो उससे ये ना हो। तो इसलिए अभी और भी बाबा ने जैसे कहा है कि जैसे कल कल ही कहा था ना, अपने जो हम सोमानों में रहेंगे, हमें हमारी स्मृतियाँ रहेंगी। हम हम अपनी ना रियलिटी को भूल जाते हैं ना, दूसरों की भी रियलिटी को भूल जाते हैं हम लोग, तभी तो आकर्षण आता है ना। अगर हमें ये याद रहे कि भई वो आत्मा का पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है, ये ड्रामा है, ये नेचर है, ये भगवान हमें बता रहा है ना? तो क्या होगा? हम ये सब चीज़ों से ऊपर हो जाएँगे, फँसेंगे नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना कि बाबा जो है क्या करता है? आप लोगों को क्या बनाता है? हीरो-हीरोइन, हीरो-हीरोइन का पार्ट आपको दिया है। बाहर वाले हीरो-हीरोइन का कैसा है? वो फँसाने वाला है ना, आकर्षण वाला है ना? उनका खेल ही सारा देह का है। और बाबा हमें कौन-सा हीरो-हीरोइन बना रहे हैं? हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की कहता है मैं, तो हमारा पार्ट कितना ऊँचा है? तो हम ये छोटे-मोटे चीज़ों में फँसेंगे क्या? इतना बड़ा कार्य हमसे करा रहा है, स्थापना करवा रहा है स्वर्ग की। कहते हैं ना कि भई बच्चे, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। अभी नेक्स्ट संडे वाले मुरली में भी बाबा ने यही बोला कि मैं जो है तुम लोगों को अपने से ऊँचा बनाता हूँ। मेरी सिंगल पूजा होती है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ, तुमको ऊँचा बनाता हूँ, और तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं। तो हम जब दोनों मिलके करते हैं तो सफलता होती है। तो इतने बड़े कार्य करना है, तो ये हम छोटी तुच्छ तुच्छ नश्वर चीज़ों के पीछे थोड़ी जाएँगे। तो क्या याद रहना चाहिए हमें? पिछले संडे सोमानों की लिस्ट याद रहनी चाहिए, है ना? प्राप्तियों की लिस्ट, सोमान भी इतने एक से एक बाबा ने हमें दिए हैं, इतने टाइटल है, तो वो हमें याद रहेंगे तो क्या होगा? हमें टाइम ही नहीं मिलेगा ये सब चीज़ों के लिए। आप देखो, बाबा कहते हैं 8 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते ना। बहुत सारी चीज़ें ना, आप देखो सुबह उठते ही हमारी कैसी दिनचर्या हो जाती है ना, तो देह के अलावा हमारा पूरा सुबह से रात किसमें जा रहा है? और जाना है हमें, बाबा ने जो कहा है कि अपने आत्मा के रोल को लेके हमें हर पार्ट प्ले करो। ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, ठीक है? कल्प पहले जो किया वो करना है, बाबा कहते हैं ना। लेकिन हमें अपनी तरफ से और क्या करना है? हमें हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, ये नहीं कि दूसरे के उमंग उत्साह के कारण हम गलत चीज़ में फँस जाएँ। वो भी एक तरह का उमंग उत्साह होता है ना, जोश में आना, खेलना, कूदना, घूमना, ये सब क्या होता है? तो वो उमंग उत्साह अलग है। बाबा हमसे दूसरा उमंग उत्साह चाह रहा है। तो हमें उस उमंग उत्साह में रह के इस चीज़ को पार करना। इसलिए फिर क्या है? बाबा कहते हैं कि अपने रियलिटी को याद रखो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी को याद रखो। जब आपको रूहानियत की अपनी पर्सनैलिटी याद रहेगी, तो देह से संबंधित आकर्षण रहेगा।
कम हो जाएगा, हाँ कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि जितना पुरुषार्थ करेंगे वो उतना उस चीज से हम डिटैच होते जाते हैं ना, डिटैच जितना होंगे फिर उतना हम क्या होते, प्यारे बनते चले जाते। तो इसलिए क्या करना है, अपने ड्रामा के पार्ट में हमारा क्या रोल है, दूसरे का क्या रोल है, हमें क्या करना है। तो ये सारी चीज जब हमें 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 दूसरी चीजों के लिए टाइम ही नहीं है, सोचने का ही टाइम नहीं है ना। और उसमें भी फिर क्या है, अभी जैसे दादी जानकी का एक मैंने वो पढ़ा था, तो दादी ने उसमें बोला कि देह भान के आकर्षण में नहीं जाओ, किस में जाओ, दिव्य गुणों के आकर्षण में जाओ, उनके गुणों को देखो, जिसके आप देह भान को देख रहे हो ना उसको ना देख के उनके गुणों को देखो। और ये जो समय है ना, ये देह भान में व्यर्थ नहीं करो। देह भान क्या है, देह भान आएगा तभी तो देह आकर्षण आता है ना। तो इन चीजों में बाबा कहते हैं अपना समय खराब नहीं करो। दादी ने भी यही बोला कि उसमें समय खराब नहीं करो। क्यों, कौन सा समय चल रहा है, संगम का समय चल रहा है। तो इतना वैल्यूएबल समय में आप व्यर्थ में नहीं जाओ। वैल्यूएबल समय है, वैल्यूएबल सोल है, वैल्यूएबल पार्ट है, तो हमें वो प्ले करना है। ठीक है, इसलिए जो बाबा की कौन सी बात याद रखो कि हम हीरो हीरोइन पार्ट बजा रहे हैं, तो अपना ही नशा रहेगा। कोई गलती से भी आप में आपका नशा देखेगा तो वो उसको खुद का भी नशा आएगा, उसको ये याद आएगा ना कि भाई आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में, फंसाने वाले वे में नहीं। और कुछ, हाँ बिल्कुल। तो जो कॉन्ट्रास्ट ये है कि जैसे आप देखो, एक जगह आप देह से देह से रिलेटेड चीजों को रखो, उसमें क्या होगा, दुख मिलेगा, उसके संबंधों में दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा, उसमें कोई प्राप्ति, मतलब हो सकता है थोड़े समय के लिए कुछ प्राप्ति हो जाए, लेकिन ऑलवेज नहीं, हमेशा के लिए नहीं होगी। ठीक है। और जब हम अपने दूसरे पार्ट को देखें तो उसमें क्या होगा, जब हम इस इधर से न्यारे होते हैं, तो हम जब अपने को देखते हैं कि हमारा बाबा के बच्चों से भी अगर हम प्यार कर रहे हैं तो, लेकिन बाबा को बीच में रख के, है ना, तो क्या होगा, हमें दुख नहीं मिलेगा, है ना। जैसे अभी कोई भाई है, मैं उसके साथ, देखो सेवा होती है तो हमें बात भी करनी है, मिलना भी है ना, कुछ अपने डायरेक्शन है, कुछ बातचीत करनी है, तो करने के लिए बाबा ने मना नहीं किया, लेकिन उसकी जो मर्यादा, एक लिमिट होती है ना, उस पे आप रहोगे तो क्या होगा, आप फंसोगे नहीं। सेवा तो करनी है और साथ में ही करनी है, तो क्या करेंगे। तो हमें अगर ये याद रहेगा कि बाबा की सेवा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, तो हम क्या होगा, उसमें हमें दुख भी नहीं होगा, सुख मिलेगा हमें, क्योंकि खुशी मिलती है ना जब हम सेवा करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दुख, धोखा, भय भय रहता है कि अरे मेरे से कहीं ये कल छूट ना जाए, है ना, होता है ना, कहीं कहीं और ना चला जाए। तो वो क्या होता है, उस चीज से हमें अपने को, जब हम ये सत्य कहते हैं ना, सत्यता, सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, सफाई क्या है, ये हमें रखनी है अपने पार्ट के प्रति और दूसरों के पार्ट के प्रति, है ना। सच्चाई सफाई होगी तो क्या होगा, फिर ये जो झूठी चीज है ना, झूठी है ना, माया, बाबा कहते हैं ना माया झूठी है, तो ये देह भी क्या है ना, देह क्या है मालूम है ना, थोड़े समय के लिए है, लेकिन सच्चाई तो उसकी क्या है, जब तक आत्मा बैठी है, उसके बाद क्या होता है, राख। तो राख, राख से प्यार करना है क्या, हाँ, राख के लिए मरना है क्या, राख के लिए अट्रैक्शन करना है क्या। तो इसलिए क्या करना है, ये भी याद रहे ना, इसलिए कहते हैं ना कि अपने को थोड़ा ये करना हो ना, वैराग्य दिलाना हो, तो क्या करना है, वैराग्य दिलाने के लिए से बोलते हैं ना, कहाँ जाओ, शमशान में जाओ, है ना, अपने देह को जलते हुए देखो, जलाई दो। लेकिन अभी क्या पार्ट बजा रहे हैं। नहीं फिर क्या, अभी बाबा कहते हैं ना, जब हमें इस देह को भी संभालना भी है पुरुषार्थ के लिए, अगर अभी जला देंगे तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे ना, फिर दूसरा तन लेना पड़ेगा। तो बाबा ने एक बार कहा था, चाहे कितना भी बीमार शरीर है, कुछ भी है, लेकिन ये आत्मा को इसमें बैठना है, और जब तक ये इसमें बैठेगी तो बाबा को याद कर पाएगी, है ना। तो अगर ये शरीर छूट गया तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेसिंग जो हो जाती है शुरू, फिर क्या होता है, इतना थोड़ी बाबा को याद कर पाएंगे।
फिर सीखेंगे, सब करेंगे ना। स्मृति में रखो, उससे क्या होगा कि आप नीचे नहीं आएँगे, है ना? हाँ, वो स्मृति बोले तो सारे अपने सोमान, है ना? सोमान आपके, टाइटल्स आपके याद रखो। बाबा ने आपको चक्र दिया है, सुदर्शन चक्र दिया है, किस लिए दिया है? माया का गला काटने के लिए दिया है। तो माया कौन-सी है? यही तो है, सबसे बड़ी माया कौन-सी है? ये देह, देह के बाद फिर सारी चीज़ें, तो इसलिए बाबा ने सुदर्शन चक्र दिया है। सुदर्शन चक्र घुमाओ और माया का गला काटो। 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। इससे इससे जो वो इससे आपको कैसे ये मिलेगा, इसका समाधान? तो उसके लिए यही है, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि हम इस पे एक ही दिन में विजय प्राप्त कर लेंगे, 2 दिन भी नहीं। ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है ना? एक दिन में नहीं होगा। जैसे उन्होंने सुनाया था चक्रधारी दीदी ने कि रतनमणि दादी का जब अभी किया था ना, उसमें उन्होंने यही बताया था ना कि दादी उनको ये चाह रही थी कि मेरे बच्चे बहनें मतलब कुमारियां संपूर्ण जल्दी बन जाए। तो उन्हें भी लगा आज हम पूरा दिन रात में बैठ के योग करेंगे हम, ऐसा तो नहीं है ना? तो संपूर्ण बनना और इन चीजों से निजात पाना, ये एक दिन का नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, और कंटिन्यूस इसको आपको करना है। रोज इस पे काम करना है। तो रोज काम क्या करना है इस पे? क्या काम करना है रोज? कैसे हमको इस पे विजय प्राप्त करनी है? रोज जो बाबा ने हमें क्या दिए हैं, अमृत वेले से हमारी, है ना? अमृत वेले से दिनचर्या शुरू है, तो उस सुबह उठते ही अपने इस पे काम शुरू हो जाता है। जिसका अमृत वेला योग होगा, मुरली क्लास होगी, शाम का योग होगा, खाने-पीने का अटेंशन होगा ना, तभी तो देह के पदार्थ में नहीं फँसेंगे ना, क्योंकि ये जो सब चीज़ें मैटर करती है हमारे पुरुषार्थ के लिए। अगर आप पदार्थों में भी फँसेंगे तो क्या होगा? हमें बेचैनी रहेगी, है ना? आज मुझे ये मनपसंद नहीं मिला, तो खाने का भी बहुत ज़रूरी है, अपने को अटेंशन रखना होता है कि हमें कितना खाना है, इतना ही है, इतना ही खाना है, उस रबड़ को स्ट्रेच करना है, उसमें फिर जितना डालो, जितनी स्पेस बन गई, उसको उतना ही चाहिए फिर यहाँ से उसको उतना ही चाहिए। ब्रेन वही बोलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। नहीं, लिक्विड नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, आपकी बात राइट है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानती हूँ। मतलब मैं मुझे ये रहता है कि जो बाबा की जो श्रीमत है, बाबा ने जो हमें डायरेक्शन दे रखे हैं, हाँ, श्रीमत महीन नहीं होती, श्रीमत श्रीमत होती है। हाँ, तो नहीं, श्रीमत ये कहती है कि देखो बाबा ने आपको मतलब ये बाबा के टाइम से ही चल रहा है ना, लिमिट से खानी है, लिमिट, मतलब हाँ, वो इसलिए तो 32 दांत कहते हैं ना, दिए की 32 बार चबाना है। क्योंकि महीन, हाँ, तो जो कहते हैं ना बाबा की याद क्यों नहीं रहती, वो यही तो कारण है, क्योंकि हम फट-फट खाया, वो मन से ऐसा हपच करके ऐसा हो गया, वो नहीं करना है। तो भले आधी रोटी, जैसे कहते हैं आधी रोटी खाते हैं ना कई लोग, इवन तो क्या होता है कि वो खाते बाबा की याद में चबा-चबा कर खाते हैं, उसको सलाइवा में जाके वो फिर अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, वो सारा चीज़ें बताते हैं। और हम लोग कैसा रहता है, जैसे ब्रह्मा भोजन बोले, ऐसे ब्रह्मा भोजन तो तीनों टाइम बनता है। लेकिन हमें कौन-सा ब्रह्म भोजन याद रहता है जिसमें, तो हमें ब्रह्मा भोजन वो भी है, लेकिन जो रोज़ तीनों टाइम बन रहा है वो भी ब्रह्मा भोजन है। और बाबा की श्रीमत है, बाबा कहता है कि ये ब्रह्मा भोजन है ना, देवताओं को भी नहीं मिलता है, तो हमको उस हिसाब से खाना है। अभी बाहर है प्रसाद, जैसे मंदिर में पहले होता था, हम लोग ज्ञान में नहीं थे, तो प्रसाद को प्रसाद के जैसे ही खाते थे ना, ऐसा नहीं आप पूरा भर के, ऐसा नहीं होता, प्रसाद इज़ प्रसाद। तो ऐसे ही जो बाबा का भी जो इसको प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन है, उसको वैसा समझ के खाना, उससे भी ताकत मिलती है। लेकिन वो ऐसा हपच के जैसा नहीं, पूरा ठक स्वाद ले लेके ना, भले इसमें जगह नहीं है, डालते जा रहे हैं, डालते हैं, क्योंकि मन उसको बोल रहा है डालो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो फिर क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाती है ना एक तरह से, तो वो नहीं। इसलिए अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, संघ की संभाल, प्लस खाने पीने का अटेंशन,
और अपने जो बाबा कहते हैं 8 घंटा योग, जब आप इतना करोगे, जब बाबा के साथ इतने जुड़े रहोगे, तो आपको दूसरी कोई चीज़ याद आएगी? क्या रहेगा? जैसे अभी हम कभी सोचते हैं हमको 108 बार हमें ये सामान लेना है या हमको पूरे दिन में इसको ये करना है ना? तो क्या होता है, आप देखना टाइम ही नहीं मिलेगा। 108 करके भी आप पूरे दिन में आप एक बार करके देखना, आज ही करके देखिए कि मैं कोई एक सामान लेती हूँ और मुझे सुबह से शुरू करना है, उसको मुझे पूरा 108 पूरा करना है। ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी करनी है कि मैं ये, नहीं। अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसका अनुभव करना है। आप देखिए 108 बार करोगे ना, आपको किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। सबकी अपनी अलग-अलग अलग-अलग तरीका है, अलग-अलग कैपेसिटी है, अलग-अलग ना पावर होती है ना सबकी। इसलिए पावर से एक बात याद आई, बाबा ने जो कहा था कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन, है ना? तो ये कनेक्शन जब आपका होगा, तो क्या होगा? खुद भी लाइट बनेंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट हो गया तो लाइट ही लाइट मिलेगी, हमारे अंदर लाइट आएगी और हम दूसरे को भी लाइट देखेंगे और दूसरे को लाइट देंगे भी और दूसरे को देखेंगे भी। तो क्या होगा, जब लाइट का शरीर होगा तो आकर्षण होगी? हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये सारे जो बाबा ने हमें जो चीज़ें मर्यादाएँ बताई हुई ना, सीता ने क्या किया था? उल्लंघन किया था, तो बेचारी, उसको यही नहीं पता सीता को कि ये भैया सोने का हिरण होता है क्या कोई? सोने का तो हिरण था नहीं। ना ही तो आकर्षण में आ गई। उसकी फिर सज़ा क्या मिली? क्या भुगतान देना पड़ा? तो इसलिए जहाँ हमने तो मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया, मर्यादा क्या कहती है? आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का पाठ पक्का करना है ना? तो जब अपनी मर्यादा भी याद रहेगी तो क्या होगा? फँसेंगे नहीं। तो इसलिए ये पाठ पक्का करना है कि मैं कौन हूँ और कौन-सी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। ऐसे ही कोई भी आप सामान ले लीजिए, तो आपको वो नशा रहेगा, उसकी चर्निंग करेंगे, इसलिए कहा ना ये लेंथी प्रोसेस है। 1 दिन, 2 दिन का, 1 महीने का प्रोसेस नहीं है। अभी हम लोग कब से चल रहे हैं ज्ञान में। जैसे आप सबने कहा ना कुछ है, तो उसके ऊपर काम करने के लिए क्या चाहिए? ये सारी चीज़ें चाहिए। आप पूरे दिन में देखो ₹500 का अभ्यास करके देखो। दूसरी चीज़ आपको टाइम ही नहीं मिलेगा देखने का कि ये भई क्या कर रहा है, ठीक है, जो भी है ना? तो वो चीज़ अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। 8 घंटे में आप देखो, अभी मैं खुद ही देखती हूँ, हम सोचते हैं हम करें, नहीं होता है ना, क्या होता है? इसलिए हम फिर फिक्स करते हैं एटलीस्ट हम इतना तो करें, ये करें, है ना? उसमें भी और बाकी की ऐसा नहीं है हम 8 घंटा बैठ जाएँ, वो भी नहीं है, नॉट पॉसिबल ना। तो हमें क्या करना है, अपने को कर्म क्षेत्र पे रह के करना ही है। याद दिलाना पड़ेगा ना बार-बार अपने को, दूसरा तो आएगा हमको भटकाने के लिए, है ना? जैसे हमें क्या करना है, उसमें फँसना नहीं है, ना भटकना है। नहीं तो ऐसा होता है ना, कई ल ज्ञान में बहुत हम एक-दूसरे को देख रहे हैं बहुत समय से, अच्छा लग रहा है, चल रहे हैं। कोई-कोई हमारे तो ऐसे ही बोल देते हैं ना कि हम आपको गले लग जाए क्या? तो कैसा? जिसका जो सही रास्ते पे चलेगा ना, वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करेगा। गले क्यों लगना? गले लगना होता है कि गले पड़ना होता है ना? गले पड़ जाएँगे ना फिर। तो हमें क्या करना है? अपने को सेफ रखना है। तो सेफ्टी में फिर क्या है? बाबा की सारी मर्यादा है। इसलिए कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन में जो विचार है वो हमें उस पे काम करना है। मन में यही आएगा ना, अरे बहुत अच्छी लग रही है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए जब अच्छा और अच्छी की बात आ गई तो कौन है? दीदी है, बहन है, दुर्गा है। काली, काली भी कभी-कभी बनना पड़ता है ना? क्योंकि देखो हर तरह की दुनिया है अभी। ऐसा, तो इसलिए जो है जब हम अपनी मर्यादा पे चलते रहेंगे, धारणाओं पे चलते रहेंगे, अपने स्वमान में रहेंगे, तो ये सब चीज़ों से हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने को और पुरुषार्थ क्या करना है, लाइट का शरीर बनना है, लाइट का शरीर देखना है। तो देह का आकर्षण नहीं होगा ना। इसलिए शमशानी वैराग कहते हैं, शमशान में देखो राख को।
ठीक है, और कुछ गीत? मैं तो बाबा को एक ही गीत सुनाती हूँ। सुन रहा है, कह रही हूँ मैं, तो मैं उसको पूरी बातें कहती हूँ। बहुत सारे बाबा के जो गीत होते हैं ना, या जैसे बाबा वतन में बैठा है और हमको बाबा कहते हैं, मुझे किसी की भी बच्चे की किसी की बात मुझे नहीं करो, है ना, कहते हैं ना। और हम कह देते हैं ना, किसी की शिकायत कर देते हैं ना, तो क्या होता है फिर? मन में कौन सा गाना आता है कि हाले दिल जो सुनाया तो बुरा मान गए। तो बाबा को बुरा भी लग जाता है ना, मेरे बच्चे की शिकायत क्यों कर रहे। तो ऐसे ऐसे गीत गीत में ना बाबा के साथ बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, बाबा से प्यार भी होता है ना। वो कहते हैं ना कि मतलब हाँ, दुनिया में दूसरे लोगों के लिए गाते हैं, हम बाबा के लिए गाते हैं ना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना कि दो आंखों से क्या इस जहां में समाये ना इतना। ठीक है, और कोई गीत? ठीक है, ओके, ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम